एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पारुल धामा ऑफिशियल में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी कैटेगरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो उसका जो सर्टिफिकेट रहता है उसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक रहती है। मतलब कितना पुराना सर्टिफिकेट आपका रहेगा कि आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किस कंडीशन में आपको न्यू सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता है। तो ये जो रूल्स मैं बताऊंगी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, ये सभी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में लागू होते हैं, जब तक कि किसी स्पेशल फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस में आपको बोला ना जाए कि हाँ आपको ये जो सर्टिफिकेट है, पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ये 6 महीने पुराना चाहिए या 1 ईयर पुराना चाहिए। जब तक ऐसा ना बोला जाए तो मैं जो रूल्स आपको बताने वाली हूँ, जनरल रूल्स, ये ही सभी रिक्रूटमेंट्स में लागू होते हैं। चलिए गाइस, वन बाय वन हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो जीवन पर्यंत काम आता है। मतलब कि अगर आपने एक बार बनवा लिया है तो वो लाइफ टाइम आपका चलेगा, आपको दोबारा बनवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास ऑफलाइन मोड में बना हुआ सर्टिफिकेट है, जैसे कि पहले मैनुअली सर्टिफिकेट बनाए जाते थे, अगर वो वाला सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको जो है अभी ऑनलाइन यानी कि डिजिटल सर्टिफिकेट बनवा लेना है वो, एंड देन उसको जो है लैमिनेशन करवा के आपको रखवा लेना है, फिर वो लाइफ टाइम आपका चलेगा। क्योंकि अभी हर जगह डिजिटल सर्टिफिकेट्स ही मांगे जाते हैं आपसे, बिकॉज उनको हम ऑनलाइन ट्रैक भी कर पाते हैं, डिजी लॉकर वगैरह पर भी चेक कर पाते हैं, हर जगह जो है उसकी स्कैनिंग एंड ट्रैकिंग हो सकती है। तो अगर आपके पास मैनुअल वाला सर्टिफिकेट है तो आप ऑनलाइन वाला जरूर बनवा लीजिए, डिजिटल वाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, ओबीसी में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है क्रीमी लेयर, एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर जो होती है, अगर आपने एक बार बनवा लिया है तो आपको लाइफ टाइम बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट रहता है वो 8 लाख अगर आपकी सालाना इनकम है, उससे ज्यादा इनकम का अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उसमें जो है आपकी आय चेंज भी होती रहे, ज्यादा होती रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सिर्फ अगर एक बार आपने बनवा लिया है तो वो आपका लाइफ टाइम चलेगा। बट आपके पास डिजिटल वाला होना चाहिए, क्योंकि अभी सारे सर्टिफिकेट्स जो है डिजिटल ही चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर में वो सभी कैंडिडेट्स आते हैं जिनकी जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से कम रहती है, सालाना जो फैमिली इनकम है उनकी। तो उनको जो है हर 3 साल में सर्टिफिकेट बनवाना होता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। वो इसलिए बनवाना होता है क्योंकि हर 3 साल में जो इनकम रहती है वो एक स्टैटिक चीज तो नहीं है, स्थायी तो नहीं है कि हाँ हमेशा आपकी जो है इतनी ही इनकम रहेगी। ऐसा हो सकता है कि आज आपकी इनकम जो है 7 लाख है सालाना इनकम, और अगर आप जो है नित प्रति वृद्धि करते रहे, या फिर आपका जो बिजनेस वगैरह है, खेती बाड़ी का जो भी आपका काम है, जॉब वगैरह का, वो अच्छा चला तो कल को आपकी आय जो है बदल भी सकती है, आपकी इनकम चेंज हो सकती है। इसलिए हर 3 साल में जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रहता है उसको दोबारा से बनवाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ आपके लिए एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी तक वैलिड होता था, लेकिन अभी गुड न्यूज ये है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो भी अब आपका 3 साल चलेगा। मतलब 3 वित्तीय वर्ष यानी कि 3 फाइनेंशियल ईयर तक आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा। उसके बारे में मैं अभी आपको एक ट्वीट भी दिखा देती हूँ, और मैं आपको एक क्लिप भी दिखाती हूँ, एक टेक्स्ट क्लिप दिखाती हूँ। मतलब कि ये एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं जाति प्रमाण से रिलेटेड, उनका एक मैंने कटिंग ली है जिससे कि मैं आपको एज अ प्रूफ दिखा पाऊँ। बिकॉज मैं बिना ऑथेंटिसिटी के कोई भी बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब तक कि मैं खुद उसको अच्छे से स्टडी ना कर लूँ एंड खुद मैं श्योर ना हो जाऊँ। ठीक है, तो गाइस मैंने अच्छे से इस पर स्टडी किया है, और ये देखिए मैं क्लिप्स भी आपको दिखा देती हूँ। ये अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया था कि ये जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये जो है 3 साल तक चलेंगे। वैसे ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर रहता है उसकी वैलिडिटी भी ईडब्ल्यूएस की तरह सिर्फ 1 साल की ही रहती है, लेकिन अभी जो है ईडब्ल्यूएस एंड नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है। वो कैसे कर दिया गया है वो मैं आपको बताती हूँ।
समझ लेते हैं कि आपने कोई फॉर्म फिल किया है आज की डेट में और आपके पास जो है 2 साल पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। तो आपको करना क्या होगा, जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड आपको जरूरत पड़ेगी ईडब्ल्यूएस या फिर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो उस टाइम पर आपको जो है शपथ पत्र लगा देना है। तहसील में जाकर ही आपका एक शपथ पत्र बन जाएगा कि मैं ये घोषणा करती हूँ कि जो मेरी सालाना इनकम है मेरी फैमिली की वो 8 लाख से कम है और इसके लिए जो है मैं खुद जिम्मेदार हूं। अगर इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो मेरे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस टाइप से वो जो तहसील में आप जाएंगे वो आपके लिए एक शपथ पत्र बनाकर दे देते हैं वहां पर जो भी रहते हैं। देन आपको उनसे मिल लेना है और ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है जो भी पटवारी वगैरह रहते हैं उनके थ्रू। तो आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा आपको। 3 साल तक आपका ईडब्ल्यूएस भी चल जाएगा एंड 3 साल तक ही आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी चल जाएगा और बाकी सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम के लिए चलते ही हैं। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी इश्यू था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, तो वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कंप्लीट ऑथेंटिक न्यूज के साथ पाने के लिए आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।